सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे भाई ग्रुप 56 की कट ऑफ पर। वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, वरना आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। भाई सबकी अपनी अपनी राय है। जो चीज़ आपने भाई हमसे पूछी है वही चीज़ें हमने अब तक दिखाई है। आप पीछे देख सकते हैं कि साथी का कोई सवाल क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। भाई आपका कितना स्कोर बना कैटेगरी वाइज ये भी बता दीजिएगा भाई, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात कर सकें। नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज बात करेंगे भाई, आपका जो ग्रुप 56 का एग्जाम था वो आपका कैसा गया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई आपका कितना स्कोर बना है, ठीक है ना। क्योंकि मोटे तौर पे हमने एनालाइज कर लिया है दोस्तों। कैटेगरी वाइज बात करते हैं, 60+ में सेफ है या अनसेफ है भाई, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। चाहे आपकी जर्नल कैटेगरी हो, चाहे आपकी BC कैटेगरी हो, चाहे BCB, चाहे SC, चाहे EWS, चाहे ESM, या भाई आपकी PWD कैटेगरी, जो बार बार साथी डिमांड करते रहते हैं PWD वाले की सर आप हमारी भी बात कीजिए। भाई मैं सभी यूट्यूबर साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इनके बारे में भी डिटेल से बात कर लिया करो, जितना भाई आपको पता है, ठीक है ना। जितना हमें पता भाई आपकी जानकारी हम साझा करते हैं। तो दोस्तों आपके जो डाउट सवाल हैं वो हमें बताते रहिए, ठीक है ना भाई। जो आपके ऑथेंटिक मुद्दे यहाँ पे ज़रूर रखते हैं। तो OH की बात करेंगे, HH की बात करेंगे, VH की बात करेंगे, BD की भी बात करेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ग्रुप 56 का एग्ज़ाम था वो कैसा गया आपका। भाई ग्रुप 56 का एग्ज़ाम 57 से आसान था, यानी 57 ग्रुप से क्या है भाई, ग्रुप 56 का एग्ज़ाम आसान आया था ना, ईजी आया था। आपका कितना स्कोर बना भाई ये भी आप मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आप जितना स्कोर बताएंगे उतना ही एक आकलन सही कर सकेंगे भाई, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं जर्नल कैटेगरी BCA BCB की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप 56 में भाई कट ऑफ कैसे आपकी तैयार हो सकती है, और आपका जो स्कोर है उसके बेस पे एवरेज मार्क क्या रह सकता है आपका भाई, ठीक है। तो दोस्तों बात करें आपका ग्रुप 56 का जो मामला है उसमें आपका स्कोर है जो ज़्यादातर बच्चे भाई बता रहे हैं, ठीक है ना। ये मुझे पता नहीं आप सही बता रहे हैं या भाई आप कहीं ना कहीं अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कुछ भी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। जो चीज़ आप हमें बताते हैं वही चीज़ें दिखाते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर मेरा 75 स्कोर है, कई कहते हैं सर मेरा 77 स्कोर है, कई कहते हैं कि सर मेरा 62 स्कोर है, कई कहते हैं कि सर मेरा 69 स्कोर है, ठीक है ना। अब आपकी एवरेज सही है बिल्कुल। कई तो ये भी कहते हैं 85 स्कोर है, कई कहते हैं 95 भाई। इस पे मैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना भाई, वो बात नहीं कह सकता जो आपने कही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो आपने हमें स्कोर बताया उसके बेस पे। भाई ग्रुप 56 में ही आपकी सबसे ज़्यादा क्या है, महाभारत है। ग्रुप 56 में ही आपकी सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। 57 का भाई आपका टफ एग्ज़ाम था, उसकी भी बात करेंगे। 57 ग्रुप का अगर आपने एग्ज़ाम दिया उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों उसमें आप अपना कैटेगरी वाइज स्कोर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ग्रुप 56 के अंदर आपके जो एग्ज़ाम में भाई जो आप अपना स्कोर बता रहे हैं, एक तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि इसमें ग्राम शिव पटवारी, कैनाल पटवारी, क्लर्क जैसी वैकेंसियाँ भरी हुई हैं, समझ गए। तो भाई यहाँ पे महाभारत कैसे होगी, कैंडिडेट ज़्यादा हैं। एक तो भाई वैकेंसी पर कैंडिडेट, ठीक है ना, आपकी जो कट ऑफ तैयार होती है एवरेज भाई कितनी रहती है, ठीक है ना। मार्क्स की एवरेज, ये नहीं कि किस साथी का 90 स्कोर है और किस साथी का 70 स्कोर है तो आपने सोचोगे 90 पे कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि एवरेज देखी जाती है भाई, बच्चों की एवरेज क्या रहती है स्कोर की, ठीक है, समझ गए। एवरेज देखोगे तो भाई आपका जो मामला है कट ऑफ का वो तैयार होता है। तो दोस्तों बात करें जो आपकी एवरेज है वो मान के चलो 70 है, ठीक है भाई, हमने 70 मान ली भाई, 70 मान रहे हैं, ठीक है ना। कई बच्चे 62 भी बता रहे हैं, ठीक है भाई। 60+ वाले सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे 56 में, ठीक है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि फिर वही बात हो जाती है कि सर आपने भाई हमारी बात नहीं की, सर मेरे 65 नंबर थे, मेरे 69 थे, भाई आपकी भी कर लेंगे। पहले हम 70 की बात कर लेते हैं कि साथी का 70 स्कोर है तो भाई वो सेफ है क्या। भाई जो आपकी कैटेगरी वाइज है, जैसे पोस्ट बताई गई है ना, तो भाई उसकी जो कट ऑफ है वो भाई अलग से बात कर लेंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी। ये 56 की टोटल आपके साथ कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कैटेगरी वाइज बताइएगा जिसका भी आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है भाई। कैनाल पटवारी, ग्राम सेव का
भाई आपका कितना स्कोर बना, वो एक अलग से बात कर लेंगे। ये हमने ग्रुप 56 का टोटली एनालाइज कर दिया। तो बात कर लेते हैं भाई जर्नल के अंदर। जर्नल के अंदर दोस्तों अगर आपकी 70 की एवरेज माने ना, तो जर्नल में आपको कितनी ज़रूरत पड़ सकती है नंबरों की, ठीक है ना भाई, कम से कम 78 या 89 नंबर हैं तो आपकी बात बन सकती है जर्नल में भाई, क्योंकि एग्ज़ाम भाई आपका ठीक था और जो आपका कंपटीशन है उसको देखते हुए जो आपका स्कोर है, ठीक है ना भाई, जो आपकी एवरेज है मार्क्स की, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है भाई कौन सा एग्ज़ाम दिया है, समझ गए ना। तो उस बेस पे भाई 78 89 या हो सकता दोस्तों मैं आप भाई नंबर बढ़ भी जाए इसके अंदर 80 प्लस भी जा सकती है, 80 प्लस भी जर्नल की, लेकिन 78 89 की एक एवरेज मान रहे हैं जो बच्चों ने स्कोर बताया, ठीक है ना भाई। अगर आप ज़्यादा स्कोर बताएंगे जितना भी आप भाई कमेंट करेंगे उसके बेस पे आगे एनालाइज कर लेंगे। वो एक कहने की बात होती है कि सर मेरे 85 बन गए, मेरे 95 बन गए, सर मेरे 70 है, ठीक है ना। जब कट ऑफ तैयार होती है तो ऐसे नहीं होती, वो एवरेज देखा जाता है कि भाई मैक्सिमम बच्चों का क्या एवरेज रहता है, तो उसके बेस पे आपकी कट ऑफ तैयार होती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप 78 89 के आसपास भाई इसमें सेफ हो सकते हैं, और वो आपकी जो पोस्ट वाइज की बात है वो आप स्कोर बताओगे तब बता देंगे भाई। कहीं ना कहीं अगर आपका 78 89 का स्कोर है तो यहाँ पे नंबर पड़ सकता है भाई 56 में। तो बात की जाए BCA की भाई, BCA की बात की जाए तो भाई कहीं ना कहीं अगर आपके 74 से 75 नंबर हैं, 74 से 75 नंबर हैं, तो भाई आप कहीं ना कहीं इसमें क्या है अपनी एंट्री दिखा रहे हैं, आ रहे हैं 56 ग्रुप के अंदर, किसी न किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं भाई। BCB की बात की जाए तो BCB के अंदर भी भाई आप कहीं ना कहीं, मैं लिख देता हूँ कैटेगरी BCB भाई, BCB के अंदर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप 75 से लेकर 76 तक, 75 या 76 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप ग्रुप 56 के अंदर भाई किसी पोस्ट पे एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं भाई SC कैटेगरी में। तो SC कैटेगरी में कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आपके SC कैटेगरी भाई 71 72 का स्कोर बना रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इसके अंदर एंट्री मार रहे हैं। EWS की बात कर लें भाई, EWS के अंदर दोस्तों अगर आपका स्कोर 72 से 73, ठीक है ना, 72 से 73 या आप 73 से 74 भी लगाओ, ठीक है ना, इसके आसपास है, तो भाई आप एक एवरेज के अंदर ग्रुप 56 में एंट्री मार रहे हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप किसी न किसी पोस्ट के लिए जी क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना भाई। अब बात कर लेते हैं जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं। अब भाई PWD की बात रहेगी तो PWD वालों की भी बात कर लेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम भाई यहाँ पे आपकी चर्चा करना, आपके मुद्दे रखना है, जो चीज़ आप हमें बताओगे वही चीज़ें हम रखते हैं। तो दोस्तों डिसेबिलिटी की बात की जाए, PWD की बात भाई, ठीक है ना, हर कैटेगरी की बात करना हमारा दायित्व है जितना हमें पता है, ठीक है ना भाई। किसी भी कैटेगरी के बारे में हम ये नहीं सोचते कि भाई इस कैटेगरी की बात नहीं करनी चाहिए भाई। मैं सभी यूट्यूबर साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार डिसेबिलिटी की आप आवाज़ की, ठीक है ना, आगे किया करो, क्योंकि इनकी बात आप उठाओगे तो भाई इनका भी क्या है हौसला बनेगा, और ये अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर या एग्ज़ाम की तैयारी भाई अच्छी तरीके से कर लेंगे। ये डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सर हमारी तो कोई बात नहीं करता, भाई हम करते हैं आपकी बात। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिसेबिलिटी की बात है भाई PWD की। OH में दोस्तों, OH में अगर आपका 70 71 स्कोर है, 70 71 या फिर 72 भी भाई, 70 या 71, ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ 70 अगर आपका स्कोर है तो भाई आप कहीं ना कहीं PWD वाले भाई 56 में अपना स्थान बना सकते हैं, ठीक है भाई। ये फिक्स नहीं है कि आप ये सोचो कि ये HSC की कट ऑफ है, ये एक आपके स्कोर के बेस पे जो आपके भाई पॉइंट थे, ठीक है ना, उनके बेस पे चर्चा हो रही है, समझ गए। तो आगे बात की जाए भाई आपकी HH की भाई, ठीक है ना, HH की भाई आपकी 60 में भी बात बन सकती है, 60 या फिर 65 के आसपास, 60 65 की एवरेज में आपका कहीं ना कहीं किसी पोस्ट के लिए जी क्या हो सकते हैं, आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपकी बात की जाए भाई BD की बात, इसमें तो भाई 55 की भी हो सकती है, 55 55 60 60 65 अगर एवरेज है
तो भाई आपकी एच में बात बन सकती है 55, 60, 60, 65 की एवरेज अगर आप बना रहे हैं। बात कर लेते हैं भैया एच की, बताइए मैंने 55, 60 या 60, 65, ठीक है। तो बीडी की बात करें भाई, बीडी कैटेगरी मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात की जाए, अगर आपका स्कोर 65, 70 के आसपास है भाई, 65 या 70 की एवरेज में आप स्कोर बना रहे हैं, या फिर अपना 60, 65 की एवरेज में बना रहे हैं, 62, 63 की एवरेज में बना रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों 56 में स्थान बना लेंगे। वो वैकेंसियों पे डिपेंड है भाई तुम्हारा, ठीक है ना। वैकेंसी आपकी कितनी है मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा एक, ठीक है ना भाई। कितना एनालाइज उसमें अलग से कर लेंगे, इसमें मोटे तौर पे आप देख लो। तो बात की जाए भाई VH की, VH कैटेगरी है जो आपकी, उसमें आपकी कट ऑफ भाई, कट ऑफ बताएं आपको, आप मान के चलो 64, 67 भाई, या फिर 68 भी हो सकता है, ठीक है। 68, 69 तक भी आप अपना यहाँ पे भाई स्कोर बना रहे हैं, तो इसमें अपना स्थान बना सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी रहेगी आपकी, मुझे लगता है सभी की होगी बात, ठीक है ना भाई। OH की होगी, HH, VH, BD सभी की कर लेना। तो ESM की भाई, ESM और EWS बचते हैं, ESM और EWS भाई EWS की बात की जाए, EWS की भी दोस्तों आपकी 75, 76 की भाई, 75 या 76 का स्कोर बनता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भाई सही जोन में पाते हैं, ठीक है ना। 56 में आप अपना स्थान बना लेंगे EWS वाले। तो दोस्तों बताते हैं आगे आपको ESM कैटेगरी में, अगर भाई आपका 60, 66 की एवरेज में स्कोर है, ठीक है भाई, 60 या 65 की एवरेज में स्कोर है, 55 या 60 की एवरेज में स्कोर है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल आसान, या जो साथी भाई अपना क्वालिफाई बेस पे अच्छा मार्क्स पा रहे हैं 50, 55, वो भी इसमें भाई उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है ना, ESM वाले। लेकिन 60 या 66 के आसपास आपका मामला रह सकता है, 50, 55 के आसपास भी जा सकता है। जो आपने बताया वो चीज़ें हमने आपको बताई है भाई, ठीक है ना। ये एक एवरेज के बेस पे कि आपने जो स्कोर बताया उसके बेस पे चर्चा करी है। अब कैटेगरी वाइज जो आपकी पोस्ट वाइज की आप भाई ग्राम सचिव के लिए, कैनाल पटवारी के लिए, ठीक है ना, आपने जो एग्ज़ाम दिया उसमें कितना बना स्कोर, उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैंने इस पोस्ट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है ना, यानी पोस्ट लिख दो और आप भाई कैटेगरी और स्कोर लिख दो, ठीक है ना, उसका एक एनालाइज अलग से कर लेंगे। दोस्तों जो चीज़ें आपने भाई बताई है वो हमने बता दी है। 60+ वाले भाई कौन सी कैटेगरी में सेव हो जाएंगे, सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही 60+ कहीं ना कहीं भाई अपना क्या इसके अंदर उम्मीद बना सकता है, वरना आप सभी भाई जो एग्ज़ाम का लेवल है उसके बेस पे अनसेफ ही नज़र आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भाई बिल्कुल आसान भी नहीं था, यानी मीडियम भाई आप कह सकते हैं एग्ज़ाम का लेवल। पढ़ने वाले बच्चे ही इसमें भाई जो क्रीम है ना, टॉपर क्रीम, वो इसमें बैठी है भाई, ठीक है ना। एक लंबे अरसे से इंतज़ार करे बच्चे कि 56 स्थान का एग्ज़ाम कब होगा, तो वो एग्ज़ाम हो चुका है भाई। 60+ वाले सिर्फ रिजर्व के अंदर ही आप अपनी क्या भाई उम्मीद बना सकते हैं, वरना भाई आपको 70+ का तो मुझे लगता है स्कोर चाहिएगा ही चाहिएगा इसके अंदर। तो दोस्तों ये बात थी भाई, आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, कैटेगरी वाइज मेंशन कीजिएगा, ठीक है ना, कौन सी पोस्ट के लिए भाई आपने कितना स्कोर बनाया है ये बताइएगा। और जहाँ तक बात है दोस्तों 57 ग्रुप की, 57 ग्रुप का भी एक अलग से एनालाइज कर देंगे। अगर आपने 57 ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है तो 57 ग्रुप में भी आपका कितना स्कोर बना ये भी बताइएगा, ठीक है। अपना नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें भाई और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।